हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे, वर्नियर कैलिपर। 11 के स्टूडेंट, 12 के स्टूडेंट, स्पेशली जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, और जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको पढ़ने के पहले एक बात समझ लेते हैं कि इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो सके। तो बहुत से स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि इससे रिलेटेड फॉर्मूला रट लेते हैं और क्वेश्चन में वेरिएशंस होते रहते हैं। तो इसका हमें फॉर्मूला नहीं रटना है, इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और अगर वो हम सीख लेते हैं तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, उसको हम लोग सिंपली आंसर कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि फॉर्मूला नहीं रटना है बल्कि इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। और मेरा मानना है कि सारे लोगों ने ऑलमोस्ट वर्नियर कैलिपर देखा होगा कि वर्नियर कैलिपर दिखता कैसा है। तो वर्नियर कैलिपर के यूजेस क्या है पहले मैं दिखा देता हूं, वर्नियर कैलिपर होता कैसा है। ऑलमोस्ट सभी ने देखा होगा, ये वर्नियर कैलिपर है। तो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पहले डिस्कस कर देता हूं कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें मेजरिंग जॉज होते हैं, दो जॉज हमें नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल जॉज। क्योंकि एक्सटर्नल इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल साइज मेजर करते हैं। सपोज हमारे पास कोई सिलेंडर है और सिलेंडर का हमें आउटर डायमीटर मेजर करना है। जैसे सिलेंडर ये हो गया, ये सिलेंडर हो गया, तो ये इसका इनर डायमीटर और ये आउटर डायमीटर है। तो हमें जब आउटर डायमीटर मेजर करना होगा तो हम लोग एक्सटर्नल जॉज का यूज करेंगे। तो ये वाले कौन से जॉज हो गए? एक्सटर्नल जॉज हो गए। दो जॉज तुम्हें ऊपर दिख रहे होंगे, ये वाले दो जॉज, तो इनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल जॉज, क्योंकि इन जॉज की हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर साइज मेजर करते हैं, इनर डायमीटर मेजर करते, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल जॉज। और इसके पीछे एक रॉड चलती है, तो इससे किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ मेजर करते हैं, गहराई मेजर करते हैं। तो ये तो हो गया वर्नियर कैलिपर का व्यू कि वो हमें दिखता कैसा है। वर्नियर कैलिपर जो मैंने दिखाया वहां पर एक चीज और डिस्कस कर देता हूं कि जो लंबी सी स्केल होती है, इस स्केल को बोलते हैं मेन स्केल। और एक ये वाली स्केल दिखाई दे रही होगी, ये वाली, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल इस मेन स्केल के ऊपर लेफ्ट राइट में स्लाइड कर सकती है। अगर वर्नियर कैलिपर में कोई जीरो एरर नहीं होती है, तो जब ये दोनों जॉज या ये दोनों जॉज एक दूसरे को टच करते हैं, उस समय मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड करता है। तो हम लोग आज के लेक्चर में वर्नियर कैलिपर का पूरा मेजरिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके बाद जीरो एरर्स डिस्कस करेंगे। दो टाइप की जीरो एरर्स होंगी, एक पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा नेगेटिव जीरो एरर। और फिर इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट में, एडवांस्ड में, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्नियर कैलिपर का मेजरिंग कॉन्सेप्ट क्या है। तो वर्नियर कैलिपर में जो मेन स्केल, अब एक क्वेश्चन और आता है कि इस वर्नियर कैलिपर के यूजेस क्या हैं, वर्नियर कैलिपर हमें कब इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता है कि मुझे इस लाइन की लेंथ मेजर करनी है, ये कोई लाइन है, और हम लोग एक ऐसी स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम लोग बहुत पहले अपने बैग में रखते थे, स्कूल जाते थे, जिसका सबसे छोटा डिवीजन 1 मिलीमीटर का था। तो अगर मैं उस स्केल से इसकी लेंथ मेजर करूं, तो इसकी लेंथ मेजर करूंगा, तो ये सपोज हम लोगों के पास एक स्केल है, और इस स्केल में जो डिवीजन्स बने हुए हैं वो मिलीमीटर्स के डिवीजन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो अगर मैं पूछता कि इस स्केल से इस लाइन की लेंथ कितनी आ रही होगी, तो ये हमें दिख रहा है कि इस लाइन की जो भी लेंथ है वो लेंथ 6 मिलीमीटर से बड़ी है और 7 मिलीमीटर से छोटी है। तो हमें यहां पर जो आंसर लिखना होगा L, उसकी वैल्यू आएगी 6 मिलीमीटर।
और मेजरमेंट की खास बात और भी होती है कि हम कोई वैल्यू गैस से नहीं लिखेंगे। हमें पता है कि इस लाइन की जो लेंथ है वो 6 मिलीमीटर से ज्यादा है और 7 मिलीमीटर से कम आ रही है, तो हम इसको सिर्फ 6 लिख सकते हैं। वैसे दिखाई दे रहा है कि लगभग ये 6.3 के आसपास है, लेकिन हम लोग 6.3 नहीं लिख सकते। तो चूंकि हमारे इस समय स्केल की लिमिटेशन है कि ये स्केल 1 मिलीमीटर से छोटा मेजरमेंट नहीं कर सकती है, तो जो किसी स्केल का लोएस्ट मेजरमेंट होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो अगर मैं इस स्केल की बात करता कि इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, तो ये स्केल जो सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकती है वो कर सकती है 1 मिलीमीटर। लीस्ट का मतलब छोटा, काउंट का मतलब नंबर, एक मेजरमेंट। तो इस स्केल का लीस्ट काउंट अगर 1 मिलीमीटर है तो ये स्केल 1 मिलीमीटर से छोटा मेजरमेंट नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम लोगों की जरूरत होती कि हमें डेसिमल के एक प्लेस तक और भी वैल्यू लिखनी है, तो उन सिचुएशंस में हम वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे। कुल मिलाकर के अगर हमें अपने मेजरमेंट का प्रिसीजन और बढ़ाना है तो वर्नियर कैलिपर का यूज कर सकते हैं। उससे ज्यादा प्रिसीजन बढ़ाना होता है तो फिर आगे एक डिवाइस और पढ़ेंगे, और वो कौन सी डिवाइस है? स्क्रू गेज। तो अगर बहुत ज्यादा प्रिसीजन बढ़ाना होगा तो स्क्रू गेज यूज करेंगे, और 1 मिलीमीटर से थोड़ा सा और आगे प्रिसीजन की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हैं। तो और दूसरा क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे वायर है, जब हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं और यंग का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमें यंग मॉडुलस कैलकुलेट करना होता है या उससे रिलेटेड चीजें कैलकुलेट करनी होती है, तो वहां पर हमें एक पतले से वायर का डायमीटर भी मेजर करना होता है। तो उन सिचुएशंस में भी इस वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का मेन यूज है कि अगर प्रिसीजन बढ़ाना हो, 1 मिलीमीटर से ज्यादा प्रिसीजन करना हो, या किसी छोटे ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करना है जो ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर से थोड़ा सा छोटा है, तो उन सिचुएशन में हम लोग वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम वर्नियर कैलिपर इसलिए रखा गया क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको खोजा था उसका नाम था पियरे वर्नियर। तो अब डिस्कस करते हैं कि वर्नियर कैलिपर का क्या कॉन्सेप्ट है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा वो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तब बन नहीं पाते अगर स्टूडेंट को वर्नियर का कॉन्सेप्ट पता हो। तो मैं अभी जब तक मैं मेंशन ना करूं तब तक इसका मतलब है कि उस वर्नियर कैलिपर में कोई भी जीरो एरर नहीं है। तो फिलहाल मैं आगे जब तक मैं बात ना बोल दूं कि जीरो एरर है, तब तक हमें यह मानना है कि उस कैलिपर में कोई भी जीरो एरर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वर्नियर कैलिपर में जो मेन स्केल होती है उसमें मिलीमीटर के साइंस होते हैं, मतलब वहां पर जो लीस्ट काउंट होता है वो मिलीमीटर्स होता है। तो यहां पर मैं कुछ कॉलम्स बना लेता हूं, ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and suppose this is 10। ये सारे यहां पर मिलीमीटर्स में, तो दीज आर इन मिलीमीटर्स। ये वाली जो स्केल हमारी होती है, इस स्केल को हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। मेन स्केल के साथ एक जॉ अटैच्ड रहता है। तो फिलहाल मैं एक्सटर्नल जॉ की बात कर रहा हूं। तो ये तो हम लोगों की मेन स्केल हो गई। और मेन स्केल के अगर हम लोग लीस्ट काउंट की बात करें कि लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल क्या होगा, तो वो लीस्ट काउंट आएगा 1 मिलीमीटर। इसके नीचे एक और स्केल होती और वो स्केल होती है वर्नियर स्केल। तो इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, वर्नियर स्केल। तो दिस इज अवर वर्नियर स्केल। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट एक बहुत कॉमन तरीका है कि हम वर्नियर स्केल के डिवीजन थोड़े से छोटे रखते हैं। एक बार आईटी में क्वेश्चन पूछा, उसने वर्नियर स्केल के डिवीजन बड़े कर दिए, लोग कंफ्यूज हो गए। इसलिए जरूरी है कि यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर कैसा भी क्वेश्चन होगा वो हमसे सॉल्व होगा। तो ये वाली स्केल मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है।
और यहां पर हम लोगों ने वर्नियर स्केल में जो 10 डिवीजन्स रखे हैं, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, इतनी लेंथ को हम लोग लिखते हैं कि ये मेन स्केल के 9 डिवीजन्स के इक्वल आ रहे होंगे। वर्नियर स्केल के जितनी लेंथ में 10 डिवीजन्स हैं, उतनी लेंथ में मेन स्केल के 9 डिवीजन्स हैं। तो पहले तो यहां पर हम, और मेन स्केल का जो एक डिवीजन था वो कितना था, 1 मिलीमीटर, तो दिस इज 9 मिलीमीटर। तो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन में मेन स्केल के अगर 9 डिवीजन्स के बराबर हैं, तो वहां से वर्नियर स्केल का जो एक डिवीजन आ जाएगा, उस एक डिवीजन की वैल्यू 0.9 मिलीमीटर के इक्वल आ गए। तो साफ साफ दिखाई दे रहे कि वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से छोटा है। तो पहले देख लेते हैं कि यहां पर कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 0.9 मिलीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है कि यहां पर मेन स्केल का डिवीजन बड़ा है और वर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा है। तो इनका डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन में कितना डिफरेंस आएगा। तो मेन स्केल का एक डिवीजन 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन 0.9 मिलीमीटर। तो ये जो डिफरेंस आ गया वो 0.1 मिलीमीटर, या इसी को बोल सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। मेन स्केल के एक डिवीजन और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 0.1 मिलीमीटर। जब इसका कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो ये भी देखेंगे कि यही इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कहलाता है। तो डिफरेंस आ गया 0.1 मिलीमीटर। अब देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या। तो एक तो हम लोगों ने बनाई अपनी मेन स्केल, ये सपोज मेन स्केल है, मेन स्केल में डिवीजन्स, तो वो डिवीजन्स हम लोगों ने यहां पर बना लिए ऐसे। ये किसके डिवीजन्स बना रहा हूं, मेन स्केल के, और मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ कितनी है, 1 मिलीमीटर। तो यहां पर नंबरिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस मेन स्केल से एक जॉ भी कनेक्टेड होगा, तो उस जॉ को भी बना देते हैं कि ये यहां पर मेन स्केल का जॉ था। जब मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तो दोनों जॉज को हम लोग टच रखते हैं, तो फिलहाल दोनों जॉज को टच कर दिया। और नीचे जो स्केल हमें बनानी वो कौन सी होगी, वर्नियर स्केल। हमें पता है कि वर्नियर स्केल का जो एक डिवीजन है वो 0.9 मिलीमीटर है और मेन स्केल का जो एक डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है। तो वर्नियर का 0 यहां पर था, ये यहां पर वर्नियर का 0 है, तो वर्नियर का जो 1 आएगा वो कुछ यहां पर आएगा 1, और यहां पर जो डिफरेंस क्रिएट होगा उस डिफरेंस की वैल्यू दिस इज 0.1 मिलीमीटर्स। ये डिफरेंस आ गया 0.1। दूसरा डिवीजन बनाते तो यहां पर आएगा, तीसरा डिवीजन ये आएगा, चौथा डिवीजन ये आ गया, पांचवा डिवीजन, छठवां डिवीजन, सातवां डिवीजन, आठवां डिवीजन, 9th डिवीजन और ये 10th डिवीजन। तो अगर इस वाली लेंथ की बात करें, ये वाली, तो ये कितना था 0.9 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल का एक डिवीजन 0.9 मिलीमीटर। तो अगर हम लोग यहां तक की बात करेंगे ये वाली, तो दिस इज 1.8 मिलीमीटर। अगर ये बात करेंगे तो 2.7। अगर यहां से यहां तक बात करेंगे तो दिस इज 3.6। अगर यहां से यहां तक बात करेंगे तो 4.5। तो यहां से हमें डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, और वो डिफरेंस, ये वाला जो डिफरेंस आ जाएगा
वो 0.2 आएगा, ये डिफरेंस आएगा 0.3, ये डिफरेंस आएगा 0.4, ये डिफरेंस आएगा 0.5, दिस डिफरेंस इज 0.6, दिस डिफरेंस इज 0.7, ये कितना आएगा 0.8, और ये जो डिफरेंस आएगा दिस इज 0.9, और इसके बाद ये वाला जो कॉलम है वो कोइंसाइड कर गया। सारी बातों को सुनते रहना तो सारी चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। तो वहां पर वर्नियर स्केल का एक डिवीजन मेन स्केल के एक डिवीजन से छोटा है, और दोनों में जो डिफरेंस है वो 0.1 मिलीमीटर का डिफरेंस है। अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है, उसका डायमीटर मेजर करना है, कुल मिलाकर के उसका साइज मेजर करना है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग इन जॉज के बीच में फिट कर देते हैं। तो जब इन जॉज के बीच में फिट करेंगे तो हमारी जो वर्नियर स्केल है वो स्लाइड कर चुकी होगी। तो जब हम लोग कोई मेजरमेंट करेंगे तो ये तो हम लोगों का कौन सा स्केल था, मेन स्केल था। अब जब किसी ऑब्जेक्ट को दोनों जॉज के बीच में फिट करना है तो जॉज को हमें स्लाइड करना होगा। ये हम लोगों की कौन सी स्केल है, वर्नियर स्केल है। ऐसे हमें सपोज इस एक स्फीयर का डायमीटर मेजर करना था, तो वो स्फीयर हम लोगों ने यहां पर बना दिया इस तरीके से। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करना है तो उस ऑब्जेक्ट को दोनों जॉज के बीच में टाइट फिट कर देते हैं। टाइट फिट करने के लिए ऊपर स्क्रू भी रहते हैं वर्नियर कैलिपर में। तो जो वर्नियर स्केल है वो स्लाइड कर चुकी है, तो यहां पर मैं कुछ मार्किंग बना देता हूं मेन स्केल की। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and this is suppose 10। ये तो वर्नियर स्केल के डिवीजन्स हो गए, सॉरी मेन स्केल के। अब वर्नियर के डिवीजन्स बनाते हैं, तो वर्नियर के डिवीजन्स बनाते हैं तो वर्नियर का जो पहला डिवीजन है वो ये 0, ये 1, ये 2, और यहां पर सपोज 3 आ गया। आगे अगला डिवीजन बनाएंगे तो यहां पर आएगा इस जगह पर 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब आगे की स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। हमें इसका डायमीटर मेजर करना था, तो इस डायमीटर को हम लोगों ने मान लिया सपोज x। इस स्फीयर का डायमीटर मेजर करना था, उसको हम लोगों ने मान लिया x। और यहां पर एक बात और चेक करते हैं कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन के कौन से डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि वर्नियर का जो तीसरा डिवीजन है वो मेन के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछता कि क्या ये वाली लेंथ एग्जैक्टली पता है, तो अगर मैं इस लेंथ की बात करता तो दीज आर एग्जैक्ट 3 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। कभी भी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हमें यही प्रोसेस फॉलो करना है, हमें कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर भी सिंपली आ जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हाँ, फॉर्मूला रटोगे तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं सॉल्व होंगे। तो मैं अगर पूछता ये तो मुझे पता करना था x, अगर मैं बोलता कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है और क्या वो लेंथ पता है, तो यस, एंड दैट लेंथ इज नोन विदाउट एनी एरर बिकॉज दीज आर एग्जैक्ट 3 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 3 वर्नियर स्केल डिविजन्स। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट और भी आएगा जिसको मैं बोलूंगा रीडिंग इन मेन स्केल। रीडिंग ऑफ मेन स्केल। तो रीडिंग ऑफ मेन स्केल क्या होगी, हमें यह समझना है। रीडिंग इन मेन स्केल का मतलब होगा कि जिस समय केवल मेन स्केल अवेलेबल है उस समय ये कितना मेजरमेंट दे रहा होगा। तो अगर वर्नियर स्केल अवेलेबल ना होती तो मैं बोलता कि इसका डायमीटर 3 मिलीमीटर से बड़ा है और 4 मिलीमीटर से छोटा है। तो इसी के बीच में तो रीडिंग आ रही है।
तो इस केस में बोल सकता हूं कि रीडिंग इन मेन स्केल इज ओनली 3 मिलीमीटर्स। तो यहां पर जो रीडिंग इन मेन स्केल है दैट इज 3 मिलीमीटर। रीडिंग इन मेन स्केल का मतलब होगा कि जब हमारे पास वर्नियर स्केल अवेलेबल नहीं है और हमें लेंथ केवल मेन स्केल से कैलकुलेट करनी, तो उस समय जो भी रीडिंग आ रही होगी उसी को मैं बोला करूंगा रीडिंग इन मेन स्केल। तो फिलहाल इस केस में जो रीडिंग इन मेन स्केल आ रहा है दैट इज 3 मिलीमीटर। अब हमें प्रिसीजन और बढ़ाना है, इसलिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज कर रहे हैं। रीडिंग इन मेन स्केल समझ में आया कि अगर केवल मेन स्केल यूज की जाती किसी ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करने में, तो इसको हम लोग बोलते हैं रीडिंग इन मेन स्केल। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि वर्नियर का तीसरा जो कॉलम है वो मेन के किसी कॉलम के साथ कोइंसाइड कर रहा है। हमें जो पता करना था वो एक्स पता करना था, और इसके बाद अगर मैं पूछता है कि यहां से यहां तक की लेंथ क्या एग्जैक्टली पता है, तो यहां से यहां तक 3 वर्नियर स्केल डिवीजन है, इसका मतलब ये लेंथ हमें एग्जैक्टली पता है। यही काम हम लोग ऊपर करते हैं। अगर मैं पूछता है कि ये लेंथ क्या शो कर रही होगी, ये वाली लेंथ, तो दिस लेंथ इज रीडिंग ऑफ मेन स्केल। और फिर मैं पूछता है कि यहां से लेकर के यहां तक क्या ये वैल्यू एग्जैक्टली पता है, तो दीज आर एग्जैक्ट 3 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 मेन स्केल डिविजन्स। इतनी बात क्लियरली समझ में आ रही होगी। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, उसको समझना। मैं यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ लिखना चाह रहा हूं, ये वाली लेंथ। तो अगर ये वाली लेंथ को मैं L मान लेता और उसको मैं नीचे से लिखता, तो दिस L इक्वल टू एक्स प्लस 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। और इसी लेंथ को अगर मैं ऊपर से लिखता तो रीडिंग इन मेन स्केल प्लस 3 मेन स्केल डिवीजन्स, राइट। तो अगर मैं इस लेंथ को लिखना चाहता हूं दोनों तरीके से, तो अगर मैं नीचे से लिखता तो वो आता कितना, x प्लस 3 वर्नियर स्केल डिवीजन्स। और इसी लेंथ को अगर ऊपर से लिखोगे तो कितना आएगा, रीडिंग इन मेन स्केल प्लस 3 मेन स्केल डिवीजन। तो अगर इसी लेंथ को हम लोग ऊपर से लिखेंगे तो ये आ जाएगा रीडिंग इन मेन स्केल और प्लस 3 मेन स्केल डिवीजन्स। इतनी बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हर बार 3 लिख के आएगा? नो, चूंकि वर्नियर का तीसरा कॉलम मेन के किसी कॉलम के साथ कोइंसाइड कर रहा था तो यहां पर 3 लिख के आ गया। अगर पांचवा कोइंसाइड करता तो 5 लिख के आता, छठवां कोइंसाइड करता तो 6 लिख के आता। तो अगर मैं इस पार्ट को राइट साइड पर ले जाता हूं, देन x इज इक्वल टू रीडिंग इन मेन स्केल प्लस 3 मेन स्केल डिविजन्स माइनस 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर कोई क्वेश्चन फॉर्मूले से सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं होता है तुरंत उसी कॉन्सेप्ट पर वापस जाना है। उसी लेंथ को हमें 2 जगह से लिखना है, एक बार नीचे वर्नियर स्केल से लिखना है और एक बार ऊपर मेन स्केल से लिखना है। तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा वो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं। x इज इक्वल टू रीडिंग इन मेन स्केल प्लस 3 टाइम्स 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का हम लोग डिफरेंस पहले से निकाल चुके थे। तो x इज इक्वल टू रीडिंग इन मेन स्केल प्लस 3 टाइम्स, और अगर याद हो तो ये वाली वैल्यू मिलीमीटर्स में नहीं थी बल्कि 0.1 मिलीमीटर्स में थी, 0.1 मिलीमीटर में थी। तो अगर ये वाली वैल्यू 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकती, इसका मतलब हम लोगों ने अपना प्रिसीजन बढ़ा लिया, और इसी को हम लोग बोल देते हैं लीस्ट काउंट। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन एंड दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो जो हम लोगों ने रीडिंग इन मेन स्केल निकाली थी वो रीडिंग इन मेन स्केल सपोज कुछ भी था। सपोज मैं बोलता है कि हम लोगों के पास सिचुएशन कुछ ऐसी है। अब यहां पर चूंकि 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है तो थर्ड कॉलम वर्नियर का कोइंसाइड कर रहा था। तो इन जनरल अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो इन जनरल लिख सकते हैं कि कोई मेजरमेंट x इज इक्वल टू रीडिंग इन मेन स्केल और प्लस n टाइम्स लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो ये हम लोगों के पास एक फॉर्मूला आ गया। लेकिन किसी सिचुएशन में अगर फॉर्मूला काम ना करे या कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हो
तो उस सिचुएशन में हमें क्वेश्चन को अपने कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैंने बोला कि मेन स्केल कुछ ऐसी थी, ये मेन स्केल का जॉ था, और वर्नियर स्केल किसी मेजरमेंट के लिए कुछ ऐसे थी। ये वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल। मेन स्केल में यहां पर मैंने मान लिया कुछ 1.3 सेंटीमीटर्स, अगला आएगा 1.4 सेंटीमीटर, नेक्स्ट आएगा 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड सो ऑन। अब वर्नियर के डिवीजन और बना लेते हैं। तो वर्नियर का पहला डिवीजन, ये वर्नियर का दूसरा डिवीजन, ये तीसरा डिवीजन, ये चौथा डिवीजन, ये पांचवा। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि रीडिंग इन मेन स्केल क्या है। ऑब्जेक्ट सपोज ये था कि इस स्क्रू की हमें लेंथ मेजर करनी थी, उस लेंथ को हम लोगों ने मान लिया L। तो सबसे पहले क्या टेस्ट करेंगे कि रीडिंग इन मेन स्केल क्या है। रीडिंग इन मेन स्केल का मतलब है कि अगर वर्नियर स्केल ना होती तो मेन स्केल हमें क्या आंसर देती। तो वर्नियर स्केल ना होती तो मैं बोलता कि इसकी जो भी लेंथ है 1.3 सेंटीमीटर से बड़ी है और 1.4 सेंटीमीटर से छोटी आ रही। इसका मतलब इस केस में जो रीडिंग इन मेन स्केल आ गया, रीडिंग इन मेन स्केल, एंड दैट इज इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर्स। अब अगर मैंने वर्नियर कैलिपर वही वाला यूज किया जिसमें 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन और 9 मेन स्केल के डिवीजन बराबर थे, तो उसका लीस्ट काउंट हमें पता है, और उसका लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर, या इसी को लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट यहां पर सेंटीमीटर्स में चल रही है। अब चेक करते हैं कि कौन सा कॉलम कोइंसाइड करेगा। तो यहां पर दिख रहा है कि जो दूसरा कॉलम है वो कोइंसाइड कर रहा है। तो जो L की वैल्यू आ गई, उस L की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं L इज इक्वल टू रीडिंग इन मेन स्केल 1.3 सेंटीमीटर्स प्लस दूसरा कॉलम कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट की वैल्यू थी 0.01 सेंटीमीटर्स। तो दिस इज 1.3 सेंटीमीटर और प्लस 0.02 सेंटीमीटर्स, और आंसर आ गया 1.32 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन है तो उसका आंसर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि रीडिंग इन मेन स्केल जो भी आ रही हो वो लिख दो, और अगले प्लेस पर वो वैल्यू लिख दो जो कॉलम कोइंसाइड कर रहा है। अगर बहुत सिंपल नॉर्मल सा क्वेश्चन है और 10:9 वाला रेशियो है, और उस केस में कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या रीडिंग आएगी, तो सीधे रीडिंग इन मेन स्केल लिखना और अगले प्लेस पर वो वैल्यू लिख देना वर्नियर का जो कॉलम मेन के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा। तो ये तो वर्नियर का मेजरिंग कॉन्सेप्ट हो गया। अब जैसे एक बार एक आईटी क्वेश्चन तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा उसने क्या बोला कि वर्नियर के डिवीजन्स बड़े हैं और मेन के डिवीजन छोटे हैं, तो उस केस में मेजरमेंट कैसे किया जाए। तो अगर वर्नियर के डिवीजन बड़े होते तो कुछ ऐसा दिखाई देता। हम लोगों ने पहले मेन के डिवीजन्स बना लिए, ये मेन के डिवीजन्स है। मेन स्केल के डिवीजन्स अब की बार छोटे रखे गए और वर्नियर स्केल के डिवीजन्स बड़े रखे गए। तो ये मेन स्केल का जॉ था, और वर्नियर स्केल हम लोगों ने सपोज आगे बना ली, ये वर्नियर स्केल है। एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं कि आईटी में जो आईटी का काम ही नए नए क्वेश्चंस पूछना, कि जब क्वेश्चन सामने आए तो पहला डर तो यही लगे कि हमने क्वेश्चन तो कभी देखा नहीं था, लेकिन वो हमेशा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। अगर कोई बॉस कंसेप्चुअली फिजिक्स को पढ़ता है तो उसके लिए आईटी का पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन जब हम ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि पेपर में वही चीजें आएंगी जो हम पढ़ के आए, तो वो नहीं आएंगी। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट सीख के गए हो तो सब कुछ तुम्हें वही दिखेगा। अब इस केस में कोशिश करते हैं कि वर्नियर का डिवीजन मेन के डिवीजन से बड़ा है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 1, 2, 3, 4। कुछ भी क्वेश्चन पूछे, मेरा कहने का मतलब है कोई भी क्वेश्चन पूछे,
अगर फॉर्मूला रटोगे तो एक बार चांस है कि आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कोई चांस नहीं है कि तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। हमें वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। हमें फॉलो करना है कि अगर उसने मुझसे बोला कि ये वाली लेंथ पता करो, इस लेंथ को हम लोगों ने मान लिया सपोज x, तो हमें अपना वही फंडा लगाना है कि कौन सा वर्नियर का कॉलम मेन के कॉलम के साथ कॉन्साइड कर रहा है, तो ये वाला कॉन्साइड कर रहा है। अब सिर्फ इतना करना है, यहां से यहां तक की लेंथ x के इक्वल है और यहां तक की लेंथ 1 2 3 वर्नियर स्केल डिवीजन्स के इक्वल है। इसके बाद ऊपर पहुंचेंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस आ रही होगी इसको हम लोग बोलेंगे रीडिंग इन मेन स्केल। अब बचा ये वाला, तो ये रीड कर लेंगे 1 2 3 4, तो दीज आर 4 मेन स्केल डिवीजन्स। अब समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ को मेजर करता और इस लेंथ को हम लोग नीचे से लिखते तो कितनी आती, x प्लस 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर इस लेंथ को नीचे से लिखते हैं तो दिस इज x प्लस 3 वर्नियर स्केल डिवीजन, और इसी लेंथ को अगर हम लोग ऊपर से लिखेंगे तो कितना आएगा, रीडिंग इन मेन स्केल प्लस 4 मेन स्केल डिवीजन। तो इस लेंथ को अगर ऊपर से लिखेंगे तो दिस विल बी रीडिंग इन मेन स्केल और प्लस 4 मेन स्केल डिवीजन। कुछ नहीं करना है, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पुट कर दो, वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू जो रिलेशन दे रहा है उससे पुट कर दो, और जो रीडिंग इन मेन स्केल आ रहा है उसकी वैल्यू को पुट कर दो। जो भी होगा आंसर अपने आप ही निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आईटी में पूछा गया तो बहुत से लोग डर गए कि अरे लीस्ट काउंट तो नेगेटिव आ रहा है, अब कैसे सॉल्व किया जाए। इसलिए सजेशन है कि अगर वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके आना है तो हमें फॉर्मूला तो बाद में रखना है, उसका कॉन्सेप्ट हमें पहले समझना। जब भी कोई नया क्वेश्चन पूछा जाए तो सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर रिलाई करना कि टोटल लेंथ हमें नीचे से भी कैलकुलेट करनी, टोटल लेंथ ऊपर से कैलकुलेट करनी। जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर अपने आप ही निकल के आ रहा होगा। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। जो भी रिलेशन दे रहा हूं, राइट। अभी जरूरी नहीं कि हमेशा वो 10:9 का रेशियो देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता, अब उसे वर्नियर कैलिपर बनाना है तो कैसे भी डिजाइन कर सकता है। अगर वो बोलता है कि वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन्स, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन्स इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन्स, और मेन स्केल का एक डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन सपोज उसने दे दिया 1 मिलीमीटर, तो यहां से हम लोग पहले एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 19/20, और मेन स्केल का एक डिवीजन था 1 मिलीमीटर। अगर कन्वेंशनल है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो वहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो इनका डिफरेंस आएगा मेन स्केल और वर्नियर स्केल का वही लीस्ट काउंट होगा। तो अगर हमें इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है, लीस्ट काउंट, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल का एक डिवीजन कितना था 1 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना आ गया 19/20, तो 19/20 मिलीमीटर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 1/20 मिलीमीटर्स। जो पहले वर्नियर बनाया था उसका जो लीस्ट काउंट था वो लीस्ट काउंट था 1/10 मिलीमीटर, और अब जो लीस्ट काउंट आ रहा है वो 1/20 मिलीमीटर्स। और भी वर्नियर बना सकते। अगर मैं बोलता है कि वर्नियर स्केल के जो 100 डिवीजन्स हैं, 100 वर्नियर स्केल डिवीजन्स, वो मेन स्केल के 99 डिवीजन्स के इक्वल है। बट ऐसे वर्नियर कैलिपर बहुत सक्सेसफुल नहीं होते। क्यों सक्सेसफुल नहीं होते? क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत छोटा आ गया, और इतना छोटा डिफरेंस आ गया कि अगर प्रैक्टिकली इस वर्नियर कैलिपर को डिजाइन किया जाएगा तो सारी लाइनें कोइंसाइड करते दिख रहे होंगे। इसलिए ऐसे वर्नियर कैलिपर बनाए नहीं जाते। सिर्फ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अगर वो बोलता है कि 100 वर्नियर स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल के 100 डिवीजन मेन स्केल के 99 डिवीजन्स के इक्वल है, तो उस केस में हमें लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की यहां से जो वैल्यू आ गई वो 0.99 मिलीमीटर के इक्वल आ गई, क्योंकि मेन स्केल का एक डिवीजन कितना था 1 मिलीमीटर था।
तो अगर मैं लीस्ट काउंट कैलकुलेट करता हूं तो लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल का एक डिवीजन कितना था 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन 0.99 मिलीमीटर्स। तो ये जो वैल्यू आ गई वो 0.01 मिलीमीटर्स या 0.001 सेंटीमीटर्स। ऐसे वर्नियर कैलिपर प्रैक्टिकली नहीं बनाए जाते क्योंकि वहां पर दोनों में डिफरेंस इतना छोटा आ गया कि जब इससे मेजर करेंगे तो हमें लगभग सारी लाइनें कोइंसाइड करती दिखेंगी और हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सी लाइन प्रॉपरली कोइंसाइड कर रही है। इसलिए वर्नियर कैलिपर से प्रिसीजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। जब बहुत प्रिसीजन बढ़ाना होता है तो उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं स्क्रू गेज का यूज करते हैं। तो आई थिंक यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इन जनरल वो बात करता है इन जनरल बात करता है कि वो बोलता है कि n वर्नियर स्केल डिवीजन्स इज इक्वल टू m मेन स्केल डिवीजन्स। तो यहां पर अगर हमें लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से जो लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी वो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को लिख सकते हैं m अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन कॉमन लेंगे तो 1 माइनस m अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन जो भी उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मिल जाएगा। ये तो क्लियर हो गया वर्नियर कैलिपर का क्या कॉन्सेप्ट है। वर्नियर कैलिपर 3 तरीके से यूज करने, एक्सटर्नल साइज मेजर करना हो तो एक्सटर्नल जॉज यूज करते हैं, इंटरनल साइज मेजर करना हो तो इंटरनल जॉज यूज करते हैं, डेप्थ मेजर करनी हो किसी बीकर की तो उसके पीछे एक रॉड स्लाइड करती है उससे मेजर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वर्नियर कैलिपर का बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। अब यहां पर बात करते हैं जो और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यहां पर जीरो एरर्स क्या होती। तो वर्नियर कैलिपर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वहां पर पहले से कोई एरर एग्जिस्ट कर सकती है। अब जीरो एरर का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। सपोज हम लोगों ने एक वर्नियर कैलिपर देखा और वो वर्नियर कैलिपर ऐसा था, ये वर्नियर के साइन मैंने यहां पर मेन के साइन यहां पर बना दिए, ये कुछ ऐसे, ये 0 था 1 2 3 4 5 6 और जो मेन के साइन थे सॉरी वर्नियर के वो ऐसे थे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो एक बात हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि दोनों जॉज अगर टच कर रहे हैं, ये दोनों जॉज अगर टच कर रहे हैं तो 0 0 की लाइन कोइंसाइड करनी चाहिए लेकिन नहीं कोइंसाइड कर रही। तो मैं बोल सकता हूं कि इस वर्नियर कैलिपर में एक जीरो एरर है। एक्चुअली अभी कोई मेजरमेंट दे रहा है, जब दोनों जॉज टच कर रहे हैं इसका मतलब इन दोनों जॉज के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको आंसर देना चाहिए 0, लेकिन ये 0 आंसर नहीं दे रहा है। अब कैसे 0 आंसर नहीं दे रहा है और क्या आंसर दे रहा है पहले तो हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वाला 0 थोड़ा सा शिफ्टेड है, इसका मतलब ये वाला आंसर दे रहा है ये वर्नियर इतना, इतनी लेंथ के बराबर का ये मेजरमेंट शो कर रहा है। तो ये लेंथ क्या है ये पता करते। तो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें मेजरमेंट करना है तो सबसे पहले तो रीडिंग इन मेन स्केल निकालो, फिर कौन सा कॉलम कंसाइड कर रहा है वो लिखो और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो
तो रीडिंग इन मेन स्केल का क्या मतलब था? जो केवल मेन स्केल रीडिंग देती है। तो वर्नियर का 0 अगर यहां पर है, इस जगह पर, तो रीडिंग इन मेन स्केल 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। इसका मतलब इस केस में रीडिंग इन मेन स्केल की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। प्लस कौन सा वर्नियर का कॉलम मेन के साथ कोइंसाइड कर रहा है? तो वर्नियर का पहला वाला कॉलम मेन के कॉलम के साथ ये कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब n की जो वैल्यू आ गई वो 1 के इक्वल आ गई, और लीस्ट काउंट यूजुअल मैंने मान लिया था 0.1 मिलीमीटर। तो दिस आंसर इज 0.1 मिलीमीटर। इस समय दोनों जॉस टच कर रहे हैं, तो आंसर शुड बी 0। बट ये वर्नियर कैलिपर हमें कितना मेजर करके दिखा रहा है? ये वर्नियर कैलिपर हमें 0.1 मिलीमीटर मेजरमेंट दिखा रहा है। इसका मतलब ये वर्नियर कैलिपर कुछ ज्यादा मेजर कर रहा है, और कितना ज्यादा मेजर कर रहा है? दैट इज 0.1 मिलीमीटर। तो जब कोई इंस्ट्रूमेंट, जब कोई कैलिपर, वर्नियर कैलिपर एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा मेजरमेंट करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि उसमें एक पॉजिटिव 0 एरर है। पॉजिटिव 0 एरर। इसको रटने का सिंपल सा तरीका है कि अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट में चला गया और दोनों जॉस टच कर रहे हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट में एक पॉजिटिव 0 एरर है। और पॉजिटिव 0 एरर में वर्नियर कैलिपर वैल्यू को कुछ बढ़ा के मेजर करता है। अगर मैं एक और दूसरे एग्जांपल की बात करता, जरूरी नहीं कि रीडिंग इन मेन स्केल हमेशा 0 के इक्वल आ रही होगी, हो सकता है वो कुछ और भी आ रही हो। तो मैंने सपोज अब की बार एक वर्नियर कैलिपर डिजाइन किया, और वो कुछ इस तरीके से था। ये हम लोगों ने बनाई मेन स्केल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। और जो वर्नियर स्केल थी वो कुछ ऐसी थी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और जो इसके जॉस थे वो एक दूसरे को टच कर रहे थे। ये मेन का जॉ था और ये वाला वर्नियर का जॉ। तो जॉज अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो 0, 0 फिर कोइंसाइड करना चाहिए था। लेकिन जो वर्नियर स्केल का 0 है मेन स्केल के 0 के राइट में। इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में एक एरर है, और कौन सी एरर? 0 एरर। कौन सी 0 एरर? पॉजिटिव 0 एरर। तो बोल सकता हूं कि इस इंस्ट्रूमेंट में एक पॉजिटिव 0 एरर है। इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट वैल्यू को बढ़ा के मेजर कर रहा है। तो अब क्वेश्चन है कि ये वैल्यू को कितना बढ़ा के मेजर कर रहा है। तो ये पता करते हैं कि समय मेजरमेंट है क्या। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इस समय रीडिंग इन मेन स्केल कितना है। तो रीडिंग इन मेन स्केल का मतलब वर्नियर का 0 अगर इस जगह पर है तो ये 1, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था। तो 1 और 2 के बीच में, और 1 और 2 के बीच में अगर है तो रीडिंग इन मेन स्केल की वैल्यू जो आ गई वो 1 मिलीमीटर के इक्वल आ गई। अब चेक करते हैं कि कौन सा कॉलम कोइंसाइड कर रहा है। तो वर्नियर का 0, 1, 2 ये दूसरा कोइंसाइड कर रहा है। तो जो n की वैल्यू आ गई वो n की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई। तो इस समय जो एरर की वैल्यू आ रही होगी, जितना ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा होगा, रीडिंग इन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर, दूसरा कोइंसाइड कर रहा है, और लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.1 मिलीमीटर। तो दिस विल बी 1.2 मिलीमीटर्स। इट मींस ये इंस्ट्रूमेंट वैल्यू को 1.2 मिलीमीटर बढ़ा के मेजर करे। बड़ा सिंपल, ऐसे घड़ी है, हमने घड़ी को 3 मिनट फास्ट कर दिया और फिर हमसे पूछा गया कि कोई टाइम बताओ, और सपोज टाइम था 2:30। तो हमें पता था कि वो घड़ी 3 मिनट फास्ट है और इस समय बता रही 2:30 है, तो पक्का जो टाइम रहा होगा 2:27 रहा होगा। तो वैसे यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट वैल्यू को बढ़ा के मेजर कर रहा है। अब मैंने इस इंस्ट्रूमेंट से सपोज कोई मेजरमेंट किया और वो मेजरमेंट था 32.7 मिलीमीटर्स।
तो हमें पता था कि इस इंस्ट्रूमेंट ने बढ़ा के मेजर किया, और कितना बढ़ा के मेजर किया होगा 1.2। तो यहाँ पर 1.2 अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो मेजरमेंट की हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 0.5, ये 1 और ये 3, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो साइज आएगा वो 31.5 मिलीमीटर के इक्वल आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। कोई इंस्ट्रूमेंट अगर वैल्यू को बढ़ा के मेजर करता है तो पॉजिटिव जीरो एरर है। तो रिवर्स अगर बात करता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट वैल्यू को घटा के मेजर कर रहा है तो नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर को पहचानने का तरीका कि अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पर है, लेकिन ये जरूर चेक कर लेना कि क्या दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उस केस में उस इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर होगी। तो इसका वाइस वर्सा अगर बात करता है कि नेगेटिव जीरो एरर क्या है, तो अगर दोनों जॉज टच करते और वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में, तो उस केस में इंस्ट्रूमेंट के पास एक नेगेटिव जीरो एरर आएगी। तो जो अगला डिस्कशन है वो करते हैं कि नेगेटिव जीरो एरर है क्या। पॉजिटिव जीरो एरर में इंस्ट्रूमेंट वैल्यू को बढ़ा के मेजर करता है और नेगेटिव जीरो एरर में वैल्यू को घटा के मेजर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक तो मेन स्केल चूज कर ली, ये हम लोगों की मेन स्केल है, ये मेन स्केल का जॉ था। फिर हम लोगों ने यहीं पर एक वर्नियर स्केल बना ली, ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल के डिविजन्स बना लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। अब की बात, मेन स्केल में कुछ डिविजन्स ऐसे दिख रहे थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब पहला सवाल मेरा ये है कि इंस्ट्रूमेंट को देख करके बताओ कि ये ज्यादा मेजर कर रहा है या कम मेजर कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कम मेजर कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्केल को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दूं तब 0, 0 बराबर लाइन पर आएंगे, लेकिन तब तक इनके बीच में गैप आ जाएगा। अब उस गैप को बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, ये 0 किसका था? मेन स्केल का, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मैंने क्या किया, इस वाली स्केल को, वर्नियर स्केल को थोड़ा सा स्लाइड किया, तो मेन स्केल यहां पर थी, मेन स्केल को वहीं रखा। अब वर्नियर स्केल को स्लाइड करके मैंने यहां पर पहुंचा दिया, इस जगह पर, ये वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल का 0 तो यहीं पर था, ये 0 मेन स्केल का। अब वर्नियर स्केल का 0 यहां पर पहुंच गया, ये मेन स्केल का 1 था, तो ये वर्नियर स्केल का 1 आ गया। इस समय 0, 0 कोइंसाइड कर रहे हैं, और 0, 0 कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाली लेंथ है, एग्जिस्ट कर रही है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को बताना चाहिए कि यहां पर कोई नॉन जीरो मेजरमेंट है, लेकिन 0, 0 कोइंसाइड कर रहे हैं, तो आंसर कितना बता रहा है? ये इंस्ट्रूमेंट आंसर बता रहा है कि दिस आंसर इज 0। इसका मतलब जब कोई पॉजिटिव मेजरमेंट है, कोई मेजरमेंट है, और उस समय बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट कि इस समय मेजरमेंट की वैल्यू 0 मिलीमीटर के इक्वल, इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट वैल्यू को घटा के मेजर कर रहा है। तो ऐसे एरर्स को बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर को पहचानने का मतलब है कि अगर दोनों जॉज एक दूसरे को टच करें, उस समय वर्नियर का 0 अगर मेन के 0 के लेफ्ट में चला गया, तो फिर ये वाली एरर जो आएगी वो नेगेटिव जीरो रहेगी। इसका मतलब हम लोगों ने, इस केस में हम लोगों ने कितना खिसकाया ये पता कर लेते हैं। हम लोगों ने स्केल को कितना खिसकाया होगा, इतनी वैल्यू से शिफ्ट किया होगा, इतनी वैल्यू से, और इसी को हम लोगों ने बोल दिया E, एंड दैट इज एरर। तो मैंने बोला था जो मेजरिंग कॉन्सेप्ट है वो सेम है, कि कोई भी, मैंने बोला था मेजरिंग कॉन्सेप्ट सेम है,
कोई भी क्वेश्चन हो, जीरो एरर निकालना हो, क्वेश्चन सॉल्व करना हो, पॉजिटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा। तो अब समझते हैं कि निगेटिव जीरो एरर्स के साथ कैसे डील करते हैं। अब निगेटिव जीरो एरर के केस में कुछ ऐसा था, ये मेन स्केल के डिवीजन्स थे। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। इसका जॉ और दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहे थे और वर्नियर का जो जीरो था वो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में चला गया था। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। दोनों जॉज टच कर रहे हैं। अगर हम मेन के जॉ की बात करता तो मेन का जॉ ये था और वर्नियर के जॉ की बात करता तो वर्नियर का जॉ ये आ गया। ऐसे दोनों जॉज टच कर रहे हैं और वर्नियर का जीरो यहां पर है। इसका मतलब जब मैं इस वर्नियर स्केल को, अगर मैं वर्नियर स्केल को इतना राइट साइड पर शिफ्ट कर दूं तो जीरो जीरो मैच कर जाएगा। लेकिन जीरो जीरो तो मैच करेगा लेकिन दोनों जॉज के बीच में गैप आ जाएगा। तो वो उस समय इतनी रीडिंग मेजर कर रहा होगा लेकिन आंसर तो जीरो आ रहा होगा, क्योंकि जीरो जीरो अगर मैच कर रहा है तो आंसर जीरो बता रहा है लेकिन वैल्यू कितनी है, ई। इसका मतलब एरर की वैल्यू इसी ई से लिखी जाएगी। मैंने बोला था कि मेजरिंग कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा। ये पता करो वर्नियर की कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही, तो ये वाली लाइन कोइंसाइड कर रही। अगर मैं यहां से यहां तक की लेंथ लिखता तो ये आता 4 वर्नियर स्केल डिविजन्स और यहां से यहां तक की लेंथ लिखता तो ये आता है 2 मेन स्केल डिविजन्स। ये 4 वर्नियर स्केल डिविजन्स और ये 2 मेन स्केल डिविजन्स। तो हम लोग इतनी वाली लेंथ को दोनों जगह से इक्वेट कर देते, तो नीचे से आएगा 4 वर्नियर स्केल डिवीजन और ऊपर से आएगा E प्लस 2 मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पुट करो, अपने आप E की वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आ रही होगी। तो ये निगेटिव जीरो एरर निकालने का तरीका है। अब एक एग्जांपल और देता हूं, उसको सॉल्व करना, उससे सीख जाओगे। दोनों जॉस टच कर रहे हैं, ये हम लोगों की मेन स्केल थी और नीचे बना देते वर्नियर स्केल। दोनों जॉस टच कर रहे थे तब की सिचुएशन बना रहे हैं। तो ये जीरो था मेन स्केल का, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और वर्नियर स्केल का जीरो यहां पर था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो अगर हम बात करते हैं कि कितनी एरर है, तो अगर मैं वर्नियर स्केल को स्लाइड करता और जीरो को जीरो से मैच कराता तो हमें इतना ही तो स्लाइड करना पड़ता, और इसको हमने बोल दिया डेल्टा, या ई का मतलब एरर से भी लिख सकते हैं। तो जो डेल्टा वैल्यू आएगी वही एरर के इक्वल आ रही होगी। तो अब ये चेक करते हैं कि कौन सा कॉलम कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पर तो पहला कॉलम कोइंसाइड कर रहा है, तो ये वाली लेंथ अगर मैं लिखता तो कितनी आती, दिस इज 2 वर्नियर स्केल डिविजन्स। और इसी लेंथ को अगर हम लोग ऊपर से लिखते यहां से, तो ये तो 1 मेन स्केल डिवीजन हो गया और ये एरर की वैल्यू हो गई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एरर और प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से जो एरर की वैल्यू आ गई वो 2 वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस 1 मेन स्केल डिविजन्स। वर्नियर स्केल का एक डिवीजन हमें पता था और वो डिवीजन था 0.9 मिलीमीटर्स। या वर्नियर स्केल का एक डिवीजन जो भी होगा वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, हो सकता है अलग तरीके से डिफाइन कर दे। तो ये आ गया 0.9 मिलीमीटर और मेन स्केल का एक डिवीजन मान लेते
कि 1 मिलीमीटर, तो दिस वैल्यू इज 1.8 मिलीमीटर माइनस 1 मिलीमीटर एंड दिस इज 0.8 मिलीमीटर्स। इसका मतलब इस केस में जो जीरो एरर आ रही होगी वो 0.8 मिलीमीटर। अब चूंकि निगेटिव जीरो एरर है तो कन्वेंशन भी होता है कि साइन लगा के लिखो, बट मेरा सजेशन है कोई साइन लगा के लिखने की जरूरत नहीं। निगेटिव जीरो एरर का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट वैल्यू को कम करके मेजर कर रहा है, और पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट वैल्यू को बढ़ा करके मेजर कर रहा है। तो चूंकि हमें पता है कि ये इंस्ट्रूमेंट वैल्यू को घटा करके मेजर कर रहा है और मेजरमेंट सपोज था 13.2 मिलीमीटर्स, और हमें पता है कि ये इंस्ट्रूमेंट वैल्यू को घटा के मेजर कर और कितना कम मेजर कर रहा है 0.8 मिलीमीटर। तो इसी मेजरमेंट में 0.8 मिलीमीटर ऐड कर दो एंड आंसर विल बी 14.0 मिलीमीटर। नेगेटिव जीरो एरर का मतलब वैल्यू को घटा के मेजर कर रहा है, पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब वैल्यू को बढ़ा करके मेजर कर रहा है। हाँ, एक फॉर्मूला बना दिया जाता है, तो अगर उसको सीखना है तो ऐसे लिख सकते हो। अब कोई वर्नियर कैलिपर होगा तो जो भी हमें मेजरमेंट लिखना होगा, सबसे पहले हमें लिखना है रीडिंग इन मेन स्केल, इसके बाद कौन सा कॉलम कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट। अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगी तो हम लोग इसमें उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, निगेटिव जीरो एरर होगी तो उसमें ऐड कर देंगे। तो यहां पर लिख दिया सपोज मैंने जीरो एरर। तो पॉजिटिव में हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है, निगेटिव में हमें ऐड करना होता है। तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर का केस है और निगेटिव जीरो एरर का केस है, और पॉजिटिव को लिखा पॉजिटिव से, निगेटिव को लिखा निगेटिव से, तो मैं साइन के साथ यहां पर वैल्यू पुट कर दूंगा तो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अगर पॉजिटिव लिखूंगा तो सब्सट्रैक्ट कर देगा। अगर मैं निगेटिव जीरो एरर को निगेटिव लिखूंगा यहां पर आकर के तो माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, और वो क्या कर लेगा ऐड कर लेगा। तो अगर जीरो एरर एग्जिस्ट करती, कोई सिंपल क्वेश्चन पूछता है तो वहां पर हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। अब जब बात आएगी पॉजिटिव जीरो एरर की तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है। जब बात आएगी निगेटिव जीरो एरर की तो उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। पॉजिटिव जीरो एरर के केस में इंस्ट्रूमेंट वैल्यू को एक्सेस मेजर करता है, बढ़ा के मेजर करता है। नेगेटिव जीरो एरर के केस में इंस्ट्रूमेंट वैल्यू को कम करके मेजर करता है।